दोस्तों, मेरे किसी एक दोस्त ने असमिया अक्षरों का उच्चारण सीखने के लिए मुझे फ़ोन करके असमिया का उच्चारण हिंदी में कैसे करते हैं और असमिया अल्फ़ाबेट को हिंदी में कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, आज मैं उसी भाई के लिए असमिया अल्फ़ाबेट पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे किसी एक दोस्त ने असमिया अक्षरों का उच्चारण सीखने के लिए मुझे फ़ोन करके असमिया का उच्चारण हिंदी में कैसे करते हैं और असमिया अल्फ़ाबेट को हिंदी में कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, आज मैं उसी भाई के लिए असमिया अल्फ़ाबेट पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, असमिया अल्फ़ाबेट जैसे कि अक्षर होते हैं अ आ ई हिंदी में, वैसे ही असमिया में भी अ आ ई होते हैं, लेकिन उनके उच्चारण कुछ अलग होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को असमिया स्वर वर्ण को, स्वर वर्ण जो अ आ ई होता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण को लिखकर उनके उच्चारण हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तभी मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचेगा, और आप के पास जब अपना वीडियो पहुंचेगा तो आप वीडियो देख पाओगे। इसीलिए बेल बटन को भी प्रेस कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को असमिया स्वर वर्णों को लिखकर उनके उच्चारण हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, असमिया स्वर वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्ण का उच्चारण हिंदी में कैसे होता है, ये सारे चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। स्वर वर्ण असमिया और हिंदी में, स्वर वर्ण অসমীয়া আৰু हिंदीत, অসমীয়া और हिंदी स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जैसे हिंदी में अ होता है, असमिया में इसको हम कहेंगे सोरेओ। क्या कहेंगे? सोरेओ। इसका उच्चारण भी लिख रहा हूँ ब्रैकेट में दोस्तों, सोरेओ। इसको हम असमिया में उच्चारण करेंगे सोरेओ। जैसे आ को हम असमिया में उच्चारण करेंगे सोरेया। क्या उच्चारण करेंगे? सोरेया, सोरेया। ऐसे सोरेओ, सोरेया ऐसे पढ़ेंगे। ई, छोटा ई जो होता है, छोटा ई को हम होरसोई कहते हैं। असमिया में इसका उच्चारण होगा होरसोई, होरसोई। एक साथ बोलेंगे होरसोई, होरसोई। बड़ा ई, बड़ा ई को हम असमिया में
कहेंगे दीर्घो ई। क्या कहेंगे? दीर्घो ई, दीर्घो ई, दीर्घो ई, ऐसे पढ़ेंगे दीर्घो ई, दीर्घो ई, दीर्घो ई, एक साथ ऐसे पढ़ेंगे दीर्घो ई। ठीक है दोस्तों, स्वर वर्ण असमिया और हिंदी में, स्वर वर्ण असमिया और हिंदी, স্বরবর্ণ অসমীয়া আৰু হিন্দীত স্বৰবৰ্ণ তো জানে স্বৰে স্বৰে আৰু দীৰ্ঘ এইবিলাকক স্বৰবৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। ठीक है दोस्तों, आ ई ये सब स्वर वर्ण होता है। तो स्वर वर्ण जैसे आ को हम असमिया में सोरेओ कहेंगे, आ को हम असमिया में सोरेया कहेंगे, छोटा ई को हम असमिया में हस्सोई कहेंगे, और बड़ा ई को असमिया में हम दीर्घोई कहेंगे। बड़ा ई को क्या कहेंगे? दीर्घोई। छोटा ई को हर्षोई, बड़ा ई को दीर्घोई। असमिया में ऐसे उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे छोटा ऊ, छोटा ऊ को हम असमिया में कहेंगे हर्षोऊ। इसको क्या कहेंगे? हर्षोऊ। छोटा ऊ को असमिया में हर्षोऊ कहते हैं। बड़ा ऊ को असमिया में कहेंगे दीर्घो ऊ, मतलब दीर्घो ऊ, दीर्घो ऊ। बड़ा ऊ को असमिया में दीर्घो ऊ कहते हैं, दीर्घो ऊ। री, री को असमिया में हर्षोरी कहते हैं, री को असमिया में हर्षोरी कहते हैं। इसका उच्चारण हर्षोरी होगा, हर्षोरी। री को हर्षोरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हर्षो दीर्घो हर्षोरी। जैसे छोटा ऊ, छोटा ऊ को असमिया में हर्षो कहते हैं। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ को असमिया में दीर्घो ऊ कहते हैं। री, री को असमिया में हर्षोरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए? हर्षो दीर्घो हर्षोरी। ब्रैकेट में लाल अक्षर में उच्चारण लिखा हुआ है दोस्तों, वो भी सही ढंग से देख लेना तो समझ जाओगे। हर्षो दीर्घो हर्षोरी। अब ए को असमिया में ए ही कहेंगे। जैसे हिंदी में ए कहते हैं ना, असमिया में भी ए बोलेंगे हम इसको। असमिया में क्या बोलेंगे? ए। हिंदी में ए बोलेंगे, असमिया में भी ए बोलेंगे। ऐ को हम हिंदी में ऐ बोलते हैं, असमिया में ओई बोलेंगे, ओई। असमिया में इसका उच्चारण होगा ओई। ब्रैकेट में उच्चारण लिख दिया दोस्तों, जैसे ओई। औ, औ। हिंदी में ओ, हिंदी में ओ कहते हैं, और असमिया में इसको ओ ही कहेंगे, ओ। जैसे ओ हिंदी में, असमिया में भी ओ। औ, औ। जैसे औ होता है ना, औ को असमिया में ओ कहेंगे। क्या कहेंगे? ओ। औ को असमिया में ओ कहेंगे, ओ। ए ऐ ओ औ, इसको हम असमिया में पढ़ेंगे ए ओई ओ औ। औ जैसे उच्चारण का फर्क है इसमें, ये सब एक ही जैसा होता है लेकिन उच्चारण का फर्क होता है। जैसे कि ए आई ओ औ, हम हिंदी में ए आई ओ औ, लेकिन असमिया में पढ़ेंगे ए ओई ओ औ, ए ओई ओ औ। क्या पढ़ेंगे असमिया में? ए ओई ओ औ। और हिंदी में पढ़ेंगे ए आई ओ औ। ठीक है दोस्तों, समझ गए? हिंदी और असमिया में उच्चारण। स्वर वर्णों से कुछ शब्द, जैसे कि स्वर वर्ण, जितने स्वर वर्ण लिखा है सब स्वर वर्ण से कुछ शब्द। स्वर वर्णों से किसुमान शब्द, जैसे अ से हम असमिया में बोलेंगे सोरेओ। सोरेओ से हम ओमिता लिख सकते हैं, ओमिता। इसका उच्चारण हिंदी में जैसे ओमिता, ओमिता, जिसको हम पपीता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओमिता को हम पपीता कहेंगे। जैसे आ
आ को हम सोरेया कहते हैं, सोरेया मो, आम, इसको हम आम लिखेंगे, आम, सोरेया मो, आम। जैसे छोटाई, छोटाई हर्षोई, हर्षोई से हम ईटा लिखते हैं ना, ईटा, जैसे ईटा, ईटा ही कहते हैं, ईटा असमिया में। हर्षोई से हम ईटा लिख सकते हैं, जो घर बनता है ईटा। दीर्घोई मतलब बड़ाई, बड़ाई को हम दीर्घोई कहते हैं। इस दीर्घोई से हम एक शब्द जैसे ईगोल, ईगोल लिख सकते हैं। ईगोल एक पक्षी होता है, उसको ईगोल कहते हैं। जो बाज होता है, आसमान में उड़ता रहता है, उसको ईगोल कहते हैं असमिया में। ठीक है दोस्तों, आ छोटाई बड़ाई, आ छोटाई बड़ाई। अब अ से हम ओमिता लिखेंगे, ओमिता, इसको हम पपीता, जैसे पपीता को ओमिता कहते हैं। आ से हम आम लिखेंगे, आम, आम को आम ही कहते हैं हिंदी में भी। छोटाई, छोटाई से हम ईटा लिखेंगे, ईटा, छोटाई रसोई, असमिया में रसोई ईटा, जो घर बनता है ईटा। बड़ाई, बड़ाई से दीर्घोई ईगोल, ईगोल लिखते हैं हम। ईगोल एक शब्द है जैसे कि एक पक्षी। छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ को हम हर्षऊ कहते हैं। इस छोटा ऊ अर्थात हर्षऊ से हम एक शब्द जैसे ऊट लिख सकते हैं। ऊट एक शब्द है, ठीक है, ब्रैकेट इसमें लाल अक्षर में ऊट लिख के दिखाया मैंने। हिंदी में ऊटी कहते हैं। जैसे दीर्घो ऊ, इसको हम बड़ा ऊ कहते हैं। बड़ा ऊ को दीर्घो ऊ, दीर्घो ऊ से हम ऊल लिख सकते हैं। ऊल, ऊल जिसको हम ऊल कहते हैं, जो स्वेटर बनता है उसको ऊन कहते हैं ना, ऊल हिंदी असमिया में। जैसे री, री से हम ऋषि लिख सकते हैं। री से हर्षोरी कहते हैं असमिया में, और हर्षोरी से हम ऋषि लिख सकते हैं। ऋषि, ऋषि मुनि जो होते हैं ना, ऋषि, उसको हम ऋषि कहते हैं। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। छोटा ऊ को असमिया में हर्षऊ कहेंगे। हर्षऊ से एक शब्द होगा जैसे ऊट। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से हम दीर्घो कहते हैं असमिया में, दीर्घो ऊ। दीर्घो ऊ से हम ऊल लिख सकते हैं असमिया में, ऊल। जैसे री, री से हर्षोरी कहते हैं असमिया में, ऋषि। ए, ए से एरापात, एरापात, हम ए से एरापात लिख सकते हैं। एरापात एक इंडी का पत्ता होता है ना, इंडी का पत्ता, उसको एरापात कहते हैं। एरी का पत्ता जो होता है, एरी का पत्ता को हम एरापात कहते हैं। जैसे ऐ, ऐ से असमिया में इसको ओई कहेंगे। ओई से ओइराबोध, ओइराबोध जिसको हम ओइराबोध कहते हैं। ओइराबोध मतलब हाथी, हाथी को हम ओइराबोध कहते हैं। असमिया में ओइराबोध कहेंगे हाथी को। ओ से हम ओल गोभी लिख सकते हैं। ओल गोभी मतलब कि एक गोभी होता है जो ओल गोभी कहते हैं, जो ज़मीन के नीचे होता है, ओल गोभी कहते हैं हम उसको। औ, औ से हम असमिया में उच्चारण करेंगे ओ, औ को उच्चारण औ होगा, औ। औ से हम एक शब्द लिख सकते हैं औखोद, औखोद, औखोद मतलब दवाई, दवाई को हम औखोद कहते हैं। असमिया में हम औखोद कहते हैं दवाई को। ठीक है दोस्तों, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। ए असमिया में ए ही होगा। ए से हम एरापात एक शब्द लिख सकते हैं, एरापात जिसको एरी का पत्ता कहते हैं। ऐ, ऐ मतलब असमिया में हम इसको ओई उच्चारण करेंगे, ओई। ओई से हम ओइराबोध लिखेंगे असमिया में एक शब्द, जैसे ओइराबोध का मतलब होता है हाथी। ओ से हम ओल को भी एक शब्द लिख सकते हैं। ओल को भी एक गोभी होता है जो ज़मीन के नीचे होता है, उसको हम ओल गोभी कहते हैं, ओल को भी कहते हैं असमिया में। औ से असमिया में उच्चारण होगा ओ से हम औखोद मतलब दवाई, औखोद, दवाई को औखोद कहते हैं असमिया में।
अब कुछ शब्द मैं कुछ सेंटेंस या तो वाक्य बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि असमिया में और हिंदी में कुछ वाक्य, जैसे कि अमिता एटा विटामिन फल। अमिता, ओ से अमिता, अमिता एटा विटामिन फल, जिसको हम कहेंगे पपीता एक विटामिन फल है। आम, आ से हम आम लिखेंगे, आम होल फलोर रोजा, आम होल फलोर रोजा, जिसको ट्रांसलेशन करेंगे हम आम फलों का राजा है। असमिया में बोलेंगे आम होल फलोर रोजा, हिंदी में हम इसको बोलेंगे आम फलों का राजा है। इटारे आमी घर बनाओ, इटारे आमी घर बनाओ, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होगा ईंट से हम घर बनाते हैं। इटारे आमी घर बनाओ, ईंट से हम घर बनाते हैं। सेंटेंस है दोस्तों। बड़ाई मतलब दीर्घोई, दीर्घोई इगोल एबित शक्तिशाली चौड़ाई, चौड़ाई मतलब पक्षी, पक्षी को चौड़ाई कहते हैं। तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा चील अर्थात बाज एक ताकतवर पक्षी है। ईगल एवित शक्तिशाली चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, मतलब कि सेंटेंस जैसे ओ से, अ से, आ से, ई से, ये एक सेंटेंस बना के मैं आप लोगों को समझाया। जैसे कि असमिया में सूर्यो कहते हैं, सूर्यो से हम ओमिता लिखेंगे, ओमिता एटा विटामिन फल, पपीता एक विटामिन फल है। आम, आ से हम आम लिखेंगे, आम होल फलोर रोजा, एक सेंटेंस बन गया, आम फलों का राजा है। ई से ईटा, इटारे आमी घर बनाओ, ईट से हम घर बनाते हैं। ईगोल एवित शक्तिशाली चौड़ाई, ईगोल एवित शक्तिशाली चौड़ाई, ईगोल ई से मतलब चील एक शक्तिशाली जीव है, ताकतवर पक्षी है। हसौ उटोक मरुभूमिर जहाज बोला है, उटोक मरुभूमिर जहाज बोला है। असमिया में, हिंदी में इसका उच्चारण जैसे मीनिंग होगा ऊँट को रेगिस्तान के जहाज बोला जाता है, ऊँट को रेगिस्तान के जहाज बोला जाता है। बड़ा ऊ, जैसे कि दीर्घऊ कहते हैं। उले रे स्वेटर बनवा हो, उले रे ऊन से स्वेटर बनता है। जैसे ऊन जो होता है ना स्वेटर बनाने वाला, उसको ऊल कहते हैं असमिया में। उलेरे आमी स्वेटर बना हुआ, ऊल से स्वेटर बनाए जाते हैं, उलेरे स्वेटर बनवा होए। ऋषि, ऋषिए तपस्या करे, ऋषिए तपस्या करे, इसका मतलब ऋषि तपस्या करते हैं, ऋषि तपस्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। जैसे कि छोटा ऊ से हम असमिया में हसू कहेंगे, इसका सेंटेंस होगा ऊँटोक मरुभूमिर जहाज बोला है। जैसे ऊँट को रेगिस्तान के जहाज बोला जाता है। बड़ा ऊ जिसको हम दीर्घऊ कहेंगे, अर्थात दीर्घऊ से ऊल हम लिख सकते हैं, उलेरे स्वेटर बनवा है, ऊन से स्वेटर बनते हैं, बनाए जाते हैं। बनवा है मतलब बनाए जाते हैं, उलेरे स्वेटर बनवा है। री से हम हर्षोरी लिखते हैं, उच्चारण हर्षोरी होगा, और हर्षोरी से हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ऋषिए तपस्या करे, ऋषिए तपस्या करे, ऋषि